करता वही, कारण भी उसका, अज्ञानी दोषारोपण में लगा है। प्रारब्धवश होती कोई घटना, किसी का कोई वश ही कहाँ है। अपने ही मौन और स्तब्ध दिखेंगे भरी सभा में, अपने ही मौन और स्तब्ध दिखेंगे जब नीति ने कुछ ठान रखा है। बहुत बढ़िया प्रसंग आता है रामायण काल का कि अयोध्या के लोग माता सीता को महालक्ष्मी का अवतार मानते थे, राम जी को विष्णु का अवतार मान चुके थे। बावजूद जब माता सीता को वनवास का नीति ने लिख दिया कि जब अपने ही मौन और स्तब्ध दिखेंगे, जब नीति ने कुछ ठान रखा है, जब नीति ने ठान लिया कि सीता माता को वनवास भेजना है, सारी अयोध्यावासी मौन हो गए। कितना आश्चर्य की बात है। इसलिए समय का बल ही सदा शाश्वत, महादेव की पूजा का विधान है। इसलिए भगवान श्री राम भी लंका विजय को लेकर रामेश्वर ज्योतिर्लिंग की स्थापना करते हैं, क्योंकि भगवान शिव अपने आप में समय चक्र है, समय का कारक है, महाकाल है, जो समय का भी स्वामी है, समय का भी मालिक है। अपने पराय और स्व आत्मा, अपने पराय और स्व आत्मा सब दर्शक दीर्घा की भीड़ बन जाते। जब जीव अकेला हो जाता, तब जब जीव अकेला हो जाता तब ही कृष्ण समर्पण कर पाता है, तब ही कृष्ण समर्पण कर पाता है, तब ही कृष्ण समर्पण कर पाता है। तो सब कुछ करने और करवाने वाला वही है। जब तक वह न चाहे, मतलब कुछ हो नहीं सकता, आप एक शब्द नहीं बोल सकते, है ना। अतः ज्ञानी जन को ये समझना चाहिए कि इस जीवन में, है ना, इस समय चक्र में, इस काल में कुछ भी घटना हो रहा है और आप सभी और हम लोग दूसरे को दोषारोपण करते हैं, तो ये अनुचित है, ये न्यायपूर्ण नहीं है। ये सारा प्रारब्धवश मानकर हमें समझना चाहिए और सब कुछ कृष्ण समर्पण छोड़ देना चाहिए, कृष्ण समर्पित कर देना चाहिए कि किसी भी तरह का काम में हमारा कोई भी रोल प्ले नहीं है ना। हमारे साथ जीवन में जो भी घटना होता है तो वो सारा हमें कृष्ण समर्पण करके चलना चाहिए, क्योंकि जब नियति करवाती है तो भरी सभा में आपके पिता बैठे हों, आपकी माता बैठे हों, आपके पति बैठे थे, आपके अयोध्यावासी, आपको प्रियजन लोग बैठे थे, लेकिन जब नीति ने करवाया कि सीता को बाहर निकालना है, एक भी व्यक्ति ये नहीं बोला कि रुक जाइए। एक भी व्यक्ति भरी सभा में ये नहीं आया, और राम की आंखों में जो आंसू आए कि एक भी व्यक्ति नहीं बोल रहा है, क्योंकि नियति होनी इतनी प्रबल है, होनी इतनी प्रबल है कि आप ये समझते हो कि हमारा आदमी होकर वहां चुप बैठा है। होनी इतनी प्रबल है, प्रारब्ध इतना प्रबल है कि वो एक शब्द चाहकर नहीं बोल सकता। उसके मुख में सरस्वती ऐसा वरदान दे देती कि आप बोल ही नहीं पाओगे, आपका मति वहां शांत रहेगा। तो ध्यान दीजिएगा कि कुछ घटना हमारे प्रारब्ध में है, उसको कोई नहीं टाल सकता। सामने वाला आपके लिए बैठा हो, आपके भगवान श्री राम भी बैठे हो, वहां पर वो घटना होना तय होता है।